ये बना हुआ है, यहाँ पे लगेगी। देख पा रहे हैं ये प्रैक्टिकल चल रहा है। चलिए न्यूट्रल हो गया, बाकी ये हो गया, ठीक है। बढ़िया। इसमें सीटी को चेक करने का क्या मालूम है क्या है चेक करने का? जैसे ये तो न्यूट्रल हो गया, ये हो गया लाइन हो गया, ये देखिए इसमें फ्लक्चुएशन कर रहा है हल्का सा, गौर से देखिएगा ना। कर रहा है सर, तो हल्का कर रहा है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा कम्युनिकेशन है। और ये हो गया न्यूट्रल, ये लाइन और कम्युनिकेशन। हम चेक करेंगे किलोमीटर से, किलोमीटर लाना है विशाल जी लीजिए। तो किलोमीटर से हम चेक करेंगे। एसी लाइन पे चेक, एसी लाइन पे हम इसको किए, उसके बाद इसका लाइट हम जला देते हैं। देखिए कितना आ रहा है, 247 वोल्टेज, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डीसी पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, डीसी पे। हाँ हाँ बता रहा है ना, तो ये हमारा जो बता रहा है ना फ्यूज से, ये हो गया, ये हो गया फेज हो गया। तो फेज लाइन यहाँ पर कौन सा था? रेड वाला, रेड वाला फेज लाइन था। तो हम फेज लाइन को रेड वाला में लगाएंगे, ठीक है। अब हम पकड़ेंगे न्यूट्रल कौन सा है, तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर पे लगा देंगे। तो न्यूट्रल तो हमारा यही है, कंफर्म मालूम, लेकिन फिर भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर होता है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में भी वोल्टेज चेक करेंगे अभी। देखिए ये हो गया हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल को लगा देंगे कहाँ पर? न्यूट्रल में, न्यूट्रल को लगा देंगे 1 नंबर पे, न्यूट्रल हमारा 1 नंबर है, ओके। उसके बाद फिर बचा हुआ हमारा कम्युनिकेशन, एक ही नंबर बचेगा, वो तो ऐसे ही लगा देंगे, कम्युनिकेशन लगा देंगे। अब हम एसी को स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे कोई सब कुछ कम सही है। एसी स्टार्ट कीजिए वहाँ से लगा के, वही स्टार्ट कीजिए। ये दोनों में प्लस एक माइनस होता है। सबसे आसान तरीका, तो कोई लोहा चीज पकड़ लीजिएगा, टेस्टर के द्वारा चेक कीजिएगा ना, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए हल्का हल्का हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, हल्का हो रहा है, लेकिन हम किलोमीटर में चेक करेंगे। क्या लगाएंगे? डीसी को मेगा ओम पे नहीं है, 43 वोल्टेज आ रहा है। हाँ, अभी डीसी पे लगाएंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, डीसी पे सेलेक्ट कीजिए, डीसी पे, फिर न्यूट्रल से ये देखिए हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है ना। आउटडोर का भी सही है, आउटडोर का एकदम बिल्कुल सही। पहले इंडोर का देगा, अभी आउटडोर का देगा, ठीक है कितना ना। से कितना हो रहा है फ्लक्चुएशन? 12 से 58। अगर जो फ्लक्चुएशन नहीं दिया तो क्या समझेंगे? फ्लक्चुएशन नहीं दिया तो खराब है, कम्युनिकेशन ज्यादा आपस में बातचीत खराब है। कम्युनिकेशन खराब है ना, मतलब हाँ अपडाउन नहीं कर रहा है। आउटडोर में या तो इंडोर खराब है तो आउटडोर खराब है, तो हटा के 4 टांग, 2 होता है बीच में, 2 होता है बीच में, तो बीच में हम इसे लगाएंगे। तो लगाइए, वो किलोमीटर देख लीजिए सर, लाइट जला लीजिए, लाइट जला देते हैं। हाँ, हो गया। अब बीच में लगाएंगे, पास में किलोमीटर बैठता सही से नहीं, यही दिक्कत है। उसमें प्रिंटिंग भी किया हुआ है ना, इसीलिए नहीं। 220 बताया। देखिए आ गया ना, देखिए सर 247 आ गया। ये हमारा हो गया क्या, एसी लाइन। आउटपुट डीसी में सेलेक्ट कीजिए, डीसी में, रुकिए ना, कर देते हैं। हो गया डीसी में। अब हम डीसी में ऊपर में लगाएंगे तो पकड़ लेता है, दोनों साइड में। हाँ देखिए चलो यार, आया था ना, ठीक है। ये 320 आया। अब हम एसी चालू हो गया। अब हम चेक करेंगे अब हम चेक करेंगे कंप्रेसर का वोल्टेज। एसी पे सेलेक्ट उधर एसी चल रहा है यार, भाग के नहीं हम कंप्रेसर का वोल्टेज चेक करेंगे। हट पर आएगा। हाँ, स्टार्टिंग में कितना आएगा? वही 170 के अप्रोक्स में आएगा। जैसे जैसे हम गर्म करेंगे ना, और उससे और बढ़ेगा। देखिए 170 तक जाएगा, सब में इक्वल वोल्टेज रहेगा। जैसे इसमें जितना है ना, उसके बाजू में भी किलोमीटर वाला लाइट जलेगी तो किलोमीटर वाला जल्दी बंद हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एसी ना आएगा सर। तो कितना तक जाएगा? देखिए 170 के रहेगा। अप्रोक्स रहेगा। उसके बाद फिर देखिए तीनों पे हम चेक कर रहे हैं, यूवीडब्ल्यू पे, ठीक है, यूवीडब्ल्यू पे चेक कर रहे हैं। समझ गए? ये हमारा तीनों वोल्टेज इक्वल आएगा, एकदम सेम आएगा। वेरिएबल टू जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो स्पीड घटेगा और बढ़ेगा। न्यूट्रल से ही चेक करना है, यूवीडब्ल्यू ना सर? न्यूट्रल ही से चेक करना है। और तो 170 तक ओके, उसमें कंटिन्यूटी से चेक करते हैं, उसमें बजेगा जाना दोनों तरफ। कैसे पता करेंगे? यूवीडब्ल्यू कैसे पता करेंगे? हाँ, अधिकतर लोग, हमारे पास एक डिजिटल मीटर होता है, जी। डिजिटल मीटर से हम चेक करते हैं कितना वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज कितना है, अगर वोल्टेज अगर से कम, अगर से 100 के ऊपर जाता है वोल्टेज, तो अपने को करंट मारे। अपने अंदर इतना कैपेसिटी रहता है 100 वोल्टेज तक नहीं मारे, लेकिन फिर भी सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम अगर 100 भी वोल्टेज आ रहा है फिर भी हम इसको नहीं छूएंगे।
हम चेक करेंगे, अर्थिंग देंगे। अधिकतर टेक्नीशियन लोग, अधिकतर इलेक्ट्रीशियन लोग क्या करते हैं, अधिकतर इलेक्ट्रीशियन लोग अर्थिंग नहीं देते हैं। जैसे अर्थिंग नहीं देते हैं, अर्थिंग नहीं देने के कारण इसमें करंट आता है। जैसे अभी अभी करंट आ रहा है, देख लीजिए करंट आ रहा है ना, लग रहा है कि करंट पूरा आएगा, करंट आएगा नहीं, हम इसको छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा क्योंकि 100 से नीचे है। हाँ सही है ना, छुएंगे तो करंट चला जाएगा। तो हम इसमें हमेशा अर्थिंग का उपयोग करें, क्योंकि सेफ्टी के अकॉर्डिंग अर्थिंग हम लगाते हैं। अच्छा को पायलट लाके तो को पायलट का कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ, अब हम को पायलट के बारे में समझेंगे। को पायलट लेके ना किधर ठीक है, हम कंपनी का। हाँ ठीक है। ये सर को पायलट है, और इससे हम जानेंगे कि एसी में गैस प्रॉपर कितना है और क्या प्रॉब्लम है। हम एक एक चीज करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक चलिए, है, ठीक तो हम सबसे पहले हम को पायलट को ऑन कर लेंगे, सिटी वायर लगा लेंगे। सबसे पहले सिटी वायर मेन लाइन में लगाएंगे, लेकिन मेन लाइन ऊपर है तो हम मेन लाइन में नहीं लगा पा रहे हैं। तो मेन लाइन हमारा कौन सा है, ये रेड कलर का। न्यूट्रल में भी लगा देंगे तो चलेगा। न्यूट्रल में लगाएंगे तो चलेगा ना, लाइन और न्यूट्रल कहीं भी लगा सकते हैं। लगा दिए, लगाने के बाद हम सिटी वायर कनेक्ट कर दिए। सिटी वायर कनेक्ट करने के बाद हम इसको ऑन किए। अब हम सेलेक्ट करेंगे 1.5 टन का, 1 टन का एसी है, हायर का है, तो हम 1.5 टन सेलेक्ट करेंगे। टाइप एसी, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। तो ये हमारा इन्वर्टर एसी है, ठीक है, इन्वर्टर एसी है। थोड़ा पास लीजिएगा तो हमको चलेगा। इन्वर्टर एसी है। उसके बाद हम इसको करेंगे इनपुट कौन सा है, 1 टन का है कि 1.5 टन का है या 2 टन का है। तो हमारा ये 1 टन का है, ठीक है। तो 1 टन सेलेक्ट किए, लिखा हुआ ना इन्वर्टर एसी। इसमें क्या है, को पायलट में सबसे बेहतरीन यहाँ डेट लिखता है 24 तारीख 2रा महीना 2025। टाइमिंग भी लिखता है 12:49। टेम्परेचर भी लिखता है 26। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर इन्वर्टर एसी इनपुट 1 टन। उसके बाद टेस्ट इन्वर्टर टेस्टिंग कर रहा, करंट ले रहा 4.7 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर रहा अपने आप को, ठीक है, समझ रहा है ये कि क्या है। ये 2 बटन को यूज कैसे करते हैं, ये बस पहला एसी टाइप क्या है, और ये एसी टाइप देखिए टनेज है। एसी टाइप मतलब इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर, एकदम आसान है। और दूसरा है टनेज, मतलब कि कितने टन का है। टनेज ये 1.5 टन का है कि 1 टन का है, अभी ये 1 टन का एसी हम जिसको चलाएं। अब हम इसको जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है। इसको चलाने के लिए ये आवश्यकता एकदम 100% कंपल्सरी। हम सजेशन देते हैं को इसको अलग से कैरी करने के लिए पावर बैंक का। पावर बैंक रहेगा तो आप आसानी से लेके कहीं भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सर जो गैस एम्पियर शो कर रहा है, 5 मिनट तक का वेट करेंगे, 5 मिनट में रिजल्ट बता देगा। वो एकदम एक्यूरेट रहेगा, इससे किसी को कोई डाउट? इसमें एक्यूरेट टाइम रहेगा, एकदम एक्यूरेट रहेगा। अगर से फिल्टर ज्यादा के अंदर रहेगा तो थोड़ा इसमें रिकमेंड लिख देगा। तो फिल्टर अपने को साफ रखना है, फिल्टर एकदम साफ हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल होता है, हम यहाँ पर रख के मान लीजिए अभी टेस्टिंग चल रहा है एसी। ये हमारे इनायत सर है, अर्बन कंपनी के ट्रेनर। धीरे धीरे होगा, वो को पायलट से यूज हो रही है। ये लिख रहा है ना, ये 3 एम्पियर। ठीक है, ये आप समझ गए आप लोग। क्या होगा, एम्पियर धीरे धीरे कम होगा तो लगेगा कि गैस का प्रॉब्लम है। कस्टमर भी एक कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि गैस का प्रॉब्लम, लेकिन हमारा को पायलट बता देगा सही रिजल्ट कि क्या प्रॉब्लम है, लिख देगा कि अगर सर को पायलट पे अभी हम क्या करेंगे, नहीं इससे भी इम्पोर्टेंट काम हम करेंगे, इसको हटा लेते हैं। गैस का रिजल्ट तो बता देगा, रिकमेंड मिल जाएगा, पानी देंगे। हम इसको करेंगे, इसको पूरा गर्म करेंगे ना तो क्या होगा वो देखेंगे। मेन पॉइंट जो है कंडेंसर कॉइल पे जो गर्म करेंगे, इसको पहले आप गैस रिजल्ट आने दीजिए। हम इसको पूरा फैन का स्पीड हटा, वो नहीं देखना चाहता। अगर सर कस्टमर को सर एक मिनट, कस्टमर अगर को पायलट पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये सही नहीं बता रहा है, या डीटा मीटर आप लोग अपने से बनाए कुछ इसमें गलत है, तो उसको कैसे हम कन्फ्रेंस करेंगे ये सही है 100%? को पायलट एक कंपनी के द्वारा बनाया गया को पायलट है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम उसको लगाते हैं, लगाने के बाद एकदम एब्जॉर्ब करके उसको देख कर बता देगा कि क्या प्रॉब्लम हो गया। ओके, लेकिन अभी हम सीखेंगे क्या आउटडोर का। आउटडोर में अगर से पंखा नहीं चलता है तो क्या होगा, गर्म होगा तो ज्यादा, ठीक है। ये जब समझ में और कुछ समझना है। ओके सर, थैंक यू। ये जो आपको लगाए, हाँ किस लगाए, ब्लॉथिन, हाँ ठीक है। ब्लॉथिन जो लगाए, इसको पैक की क्यों किए, क्योंकि उसमें एम्पियर थोड़ा बढ़ा तो गैस ओके लिख दिया। अगर पूरा गर्म हो गया, अगर पूरा पैक रहेगा ना तो लिख देगा साफ साफ उसमें कि कंडेंसर कॉइल रस्टेड, कंडेंसर कॉइल लिख देगा साफ साफ। कुछ भी प्रॉब्लम होगा को पायलट में, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगा तकरीबन लिख देगा। अगर से बार बंद चालू होगा कंप्रेसर तो लिख देगा उसमें कि सेंसर का प्रॉब्लम है। इतना हमारा को पायलट जो है मशीन एब्जॉर्ब करता है, इतना पावरफुल 90% सही है। हाँ, क्योंकि कस्टमर को भरोसा दिलाने के लिए हम बोलते थे कि